Stoichiometry में we deal with three types of relationships. First is mass relationship. अगर हम सिर्फ मास रिलेशन पढ़ते हैं तो टेक्निक को बोल देते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस सिर्फ मास को मेजर करते हैं, कितना रिएक्टेंट का मास है जो कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोडक्ट्स या कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन गया. सेकंड इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो यहां पे लिक्विड भी साथ में इन्वॉल्व हो गया. एंड थर्ड इज वॉल्यूम रिलेशनशिप. ये दोनों हम कवर कर लेते हैं अंडर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. वॉल्यूमेट्रिक, अगर मास किया तो ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूम किया तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. Calculate the amount of water in gaseous state produced by the combustion of 16 grams of methane. अगर हम 16 ग्राम मीथेन को बर्न करेंगे तो वाटर का कितना अमाउंट बनेगा. जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस हैं इनमें आप सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिख लो. अगर आप केमिकल इक्वेशन ठीक लिखोगे तो आंसर भी ठीक ही आ जाएगा. अब देखिए मीथेन है, मीथेन इज CH4. अब किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो क्या बनेगा, CO2 एंड वाटर, यही बनेगा. हाइड्रोकार्बन है तो CO2 एंड वाटर. तो मीथेन को बर्न किया तो बर्निंग होगी विद ऑक्सीजन, कंबस्शन, बन गया CO2 एंड वाटर. इसको बैलेंस कर लिया, यहां पे 2 लगा के तुम्हारे पास 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 4 ही ऑक्सीजन है. अब जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने का सबसे सिंपल और फास्ट मेथड, मोल को मोल में रख लो जिधर जरूरत है, मास को मास में रख लो, इंटर कन्वर्शन करके टाइम वेस्ट ना करो. अब जैसे एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में बोला हुआ है 16 ग्राम. देखिए 16 ग्राम मीथेन, इसका अगर आप मोलर मास निकालते हो, कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4 इंटू 1 करके ये 16 आ गया. तो 1 मोल है और 16 ग्राम इज 1 मोल. तो आगे इसको कन्वर्शन ना करो, सीधा ही सॉल्व कर लो. अब वाटर कितने बने हैं, 2 मोल. तो 2 इंटू इसका मोलर मास लिख लो 18, तो आंसर आ गया 36 ग्राम. इसका मतलब 16 ग्राम विल बी गिविंग 36 ग्राम ऑफ वाटर. क्वेश्चन सॉल्व्ड. लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस टेस्ट में इस कंसेप्ट के क्वेश्चन आते ही रहते हैं. अब इसकी डेफिनेशन क्या है पहले इस पे ध्यान दें, फिर इसको समझेंगे ये कंसेप्ट है क्या. द रिएक्टेंट यूज्ड अप फर्स्ट इन ए रिएक्शन, जो रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में पहले यूज हो जाए दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट. यूज्ड अप फर्स्ट. आपके पास एक जैसे मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट है, जैसे यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले ली है, दोनों में से जो पहले कंज्यूम हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट. अब इसे लिमिटिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही एक लिमिट लगाएगी कितने प्रोडक्ट बनेंगे. बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आपके घरों पे कुकिंग गैस का सिलेंडर है, उसमें गैस है और ऑक्सीजन एयर से मिलती है. अब जो एयर में ऑक्सीजन है वो तो एक्सेस में है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है. तो खत्म कौन होता है, कुकिंग गैस जो उसके सिलेंडर के अंदर है, ना कि ऑक्सीजन. तो लिमिटिंग कौन हो गया, जो गैस इन द सिलेंडर है वो लिमिटिंग हो गई. ऐसे आप खाना खाने बैठ जाओ, अब मान लो आप चपातियां खा रहे हो, रोटियां खा रहे हो और साथ में सब्जी है कोई, अगर सब्जी पहले खत्म हो गई तो वो लिमिटिंग है और या रोटियां खत्म हो गई तो वो लिमिटिंग है. क्योंकि जो खत्म हो गया रिएक्टेंट उसके कारण रिएक्शन आगे नहीं चलनी, इसलिए वो लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे आपका एग्जाम होता है, अगर हमें पेपर बहुत अच्छी तरह आता है, जो तैयार किया सारा आ गया, सारा ही पेपर हमें आता है, तो हम लिख ही जाते हैं और टाइम खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम कहां गया. तो फिर लिमिटिंग कौन हुआ, टाइम. कई बार उल्टा भी हो जाता है, पेपर तो आ गया, हमें नहीं आता सारा, अब हम लिख नहीं पाते, सिर्फ इधर उधर देख रहे हैं क्लास में बैठे हुए, हमारे फ्रेंड्स लिख रहे हैं. उस वक्त लिमिट किसके ऊपर लगी, हमारे ऊपर. हम खुद लिमिटिंग हो गए कि आगे नहीं जा सकते. तो अगर 2 रिएक्टेंट्स हैं तो जो
उसमें पहले खत्म हो गया, यूज द फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और नाम क्यों आया? क्योंकि लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब मान लो वी स्टार्ट विथ 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने ये निकालना है दोनों में लिमिटिंग कौन है। तो कैसे निकालें? देखिए, एज पर द इक्वेशन इसके 2 मोल्स है और इसका 1 मोल है। ये आपके पास इनिशियल मोल है, 2 मोल्स एंड 1 मोल। और अवेलेबल कितने हैं? 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब 2 मोल्स को चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन, तो 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? तो सॉल्व कर लो। तो ये आपके पास आ गई 5 मोल। अब रिक्वायरमेंट है 5 मोल्स की और अवेलेबल कितनी है ऑक्सीजन? 10 मोल। तो ये एक्सेस में अवेलेबल है क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था विद 10 मोल्स ऑफ ईच गैस। इसलिए जो ऑक्सीजन है वो तो अभी अवेलेबल है। तो लिमिटिंग कौन हुई? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मन में कोई वहम ना रह जाए कि हमने सॉल्व किया है थ्रू हाइड्रोजन तो वो लिमिटिंग आ गया। अगर हम इसको रिवर्स फॉर्म में सॉल्व करते हैं, कैसे? थ्रू ऑक्सीजन। नाउ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अवेलेबल कितने हैं? 10 मोल्स। तो 10 मोल्स को कितनी हाइड्रोजन चाहिए? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20 मोल। अब अवेलेबल कितनी है? अवेलेबल तो 10 है, रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 20। तो इसका मतलब हाइड्रोजन पहले ही खत्म हो जानी है। तो लिमिटिंग कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गई लिमिटिंग। तो दोनों तरफ से आंसर सेम आने वाला है। तो मैंने 2 बार क्यों सॉल्व किया? कि हमें याद ना करना पड़े कौन लिमिटिंग है या कैसे निकालना है लिमिटिंग। किसी भी एक रिएक्टेंट से आप सॉल्व कर लो, याद क्या रखना है? जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाए दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमें कैसे पता चले कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है दिस इज क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट? तो इसकी एक बड़ी सिंपल सी पहचान है। क्या है? when amount of 2 reactants mixed is given and the amount of product formed is asked, it is the question of limiting reactant. जब एग्जामिनर ने यह दिया हो कि 2 रिएक्टेंट्स मिलाए हैं, उनका एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया हुआ है और यह पूछा हो कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये तो हमें पहचान आ गई। अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? आई प्रेफर कि आप इसको 2 स्टेप में सॉल्व कीजिए। द फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो 2 रिएक्टेंट गिवन है दोनों में से लिमिटिंग कौन सा है। सेकेंड स्टेप इज फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उससे फिर निकालना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। टू सम अप, कैसे लगा पता कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है? जब 2 रिएक्टेंट्स मिलाए होंगे, उनका अमाउंट दिया होगा और ये पूछा होगा कि प्रोडक्ट कितना बना है। इसको सॉल्व कैसे करना है? 2 स्टेप में करना है। द फर्स्ट स्टेप इज लिमिटिंग ढूंढना है कौन है और फिर लिमिटिंग से हमने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन ले लें, ये 2 गैसेज मिलाई, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया और वाटर बन गया। अब क्वेश्चन आ गया, मान लो कि आपके पास 10 मोल्स हाइड्रोजन के हैं और 10 मोल्स ऑक्सीजन के हैं। तो मैंने अभी आपसे शेयर किया कि लिमिटिंग कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस थी लिमिटिंग इसमें। तो ये हमने सॉल्व कर लिया 10-10 मोल वाली एग्जांपल के साथ जो मैंने अभी आपसे शेयर की। अब हमें यह लग गया पता कि हाइड्रोजन लिमिटिंग है, तो जो लिमिटिंग है उससे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन की फॉर्म क्या बन गई कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, और बेटर कर लें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम सिंपल मैथ्स से चलते तो 10 + 10 20 मोल्स आ जाता। अब सॉल्व कैसे करना है? हमने निकाल लिया लिमिटिंग कौन है? हाइड्रोजन गैस। अब लिमिटिंग से आपने
प्रोडक्ट का अमाउंट ढूंढना है। देखिए जब इसके 2 मोल्स हैं तो वाटर के भी कितने मोल्स बनते हैं 2। अब गिवन है 10 तो अब वाटर के कितने मोल बनेंगे? सो सिंपल, द आंसर इज 10 मोल। इतना सिंपल हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 2 स्टेप में सॉल्व कीजिएगा, पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढो और फिर लिमिटिंग से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म निकाल लो।